राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम जो भी हमारे फरवरी 2024 से क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, सभी को इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाहर फरवरी से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए, ये टोटल हमने 111 क्वेश्चन को दिया हुआ है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो इंडेक्स से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये करप्शन वाला जो है, इसमें इस बार 2023 में शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ से अगर हम शीर्ष की बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है हमारे। फर्स्ट पे डेनमार्क है, सेकंड पे फिनलैंड है और थर्ड पे न्यूजीलैंड है। और इसके जारीकर्ता की बात करें कि ये इंडेक्स जो है इसे कौन जारी करता है, तो इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो जारी करती है। और इसमें एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन फर्स्ट रैंक पे है, और दूसरा ये बनता है कि भारत की क्या रैंक है इसमें। तो भारत की 93 रैंक है इस सूचकांक में। और ये क्या है हमारा? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देखिए, 2022 में 85वें स्थान पे था भारत, अब 93 पे हो गया। मतलब पोजीशन बेकार हुई इंडिया की। और आखिरी स्थान की बात करें तो 180 देशों की सूची है ये, उसमें आखिरी स्थान पर सोमालिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो अभी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, ये हैं अनिल कुमार लाहोटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। और स्थापना की बात करेंगे तो इसकी 20 फरवरी 1997 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष जो हैं, ये अनिल कुमार लाहोटी हैं, जो कि हमने अभी देखे। आगे चलते हैं। लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये तीसरी बार इस बार फिर से जय शाह को चुन लिया गया है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 19 सितंबर 1983 को स्थापना हुई थी। और मुख्यालय इसका कोलंबो श्रीलंका में है। अध्यक्ष जय शाह हैं। ये भी पूछ सकता है मुख्यालय। तो चलिए आगे चलते हैं। किस संगठन ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया? देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 फरवरी को किसका मनाया जाता है? हमारे भारतीय जो तट रक्षक बल है, इसका स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि भारतीय तट रक्षक बल का स्थापना दिवस कब है? 1 फरवरी को। और इसके बारे में और बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 फरवरी 1977 को हुई थी। और 19 अगस्त 1978 को औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। अगले साल से औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके राकेश पाल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अध्यक्ष। और आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षामः, मतलब हम रक्षा करते हैं। इसका मतलब हुआ वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं। और उद्देश्य की बात करें तो तट रक्षक के योगदान का सम्मान करना है। ये तो हमें सभी को पता है। चलिए आगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। देखो, खेलो इंडिया से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम होगा। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या पूछा है इसने? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखो, ये लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पे हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना, ए और बी। शीतकालीन खेलों का प्रथम चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक आयोजित किया गया था। जब पहली बार हमारे विंटर खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, वे कहाँ हुए थे? लद्दाख में, अगर हमसे फर्स्ट पूछता है। और दूसरा चरण कहाँ हुआ था? दूसरा जो सेकंड हुए थे, वे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुए थे। ये 2 चरण में हुआ है। पहला चरण तो 2 से 6 फरवरी को, और दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी जम्मू कश्मीर को आयोजित हुआ है। और इसके शुभंकर की बात करें तो इसका स्नो लेपर्ड, जो हमारा लेपर्ड स्नो वाला होता है, बर्फ वाला, वो इसका शुभंकर है। इसे सीन ए सी भी कहा जाता है। स्नो लेपर्ड को सीन ए सी। और ये चंद संस्करण कौन सा था? फोर्थ इसका एडिशन था ये। तो स्नो लेपर्ड ये इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 जगह हुआ है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये बन गए हमारे चेम्पई सोरेन, झारखंड के नए मुख्यमंत्री चेम्पई सोरेन। और झारखंड के बारे में जाने तो झारखंड में चेम्पई सोरेन को किस नाम से जाना जाता है, ये इनका उपनाम पूछ सकता है, तो झारखंड टाइगर के नाम से ये मशहूर है। और झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। और मुख्यमंत्री तो अब चेम्पई सोरेन बन गए हैं। राज्यपाल अगर हमसे पूछ ले तो सीपी राधाकृष्णन। चलिए, ये भी आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल बहुत पूछता है, और जो नए चुने जाते हैं वहां से एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया, ये निर्मला सीतारमन जी, हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया। और इस पर अंतरिम बजट पर आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप उसे देख लेना। आगे चलते हैं। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट हुआ था, तो हमने पढ़ा था उसमें रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटित किया गया था। आगे है 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार संस्कृति मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। और संस्कृति मंत्रालय की झांकी क्या थी, इसकी थीम की बात करें तो ये थी भारत लोकतंत्र की जननी। इस इनकी जिन्होंने जीता है संस्कृति मंत्रालय, तो इनकी थीम थी झांकी की भारत लोकतंत्र की जननी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार की बात करें तो ओडिशा ने जीता है। राज्यों में ओडिशा ने और मंत्रालयों में संस्कृति मंत्रालय ने। और ओडिशा झांकी की थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि की बात करेंगे तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। देखिए, जो हमारे ये मुख्य अतिथि थे, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा हमसे कि फ्रांस के इस टाइम राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया में इनका आना हुआ था। तो इमैनुअल मैक्रोन हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आगे है थीम की बात करें, जो 2024 अभी गणतंत्र दिवस हुआ है, तो क्या था इसका, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मात्रकता मात्रता। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नवी वार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, फिर से नवी वार नीतीश कुमार बन गए हैं। आगे चलते हैं। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कहाँ किया गया है शैवाल की खेती के लिए, कच्छ गुजरात में पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसकी ओर देखें तो ये केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परसोत्तम रुपाला इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है, जो हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, ये हमारे श्री पुरुषोत्तम रुपाला जी। और इसका उद्देश्य देखिए रोजगार सृजन करना और समुद्री उत्पादन के विविधीकरण के विकल्प के रूप में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है हमारा। और इसके लाभ क्या होंगे, देखिए कृषि भोजन और फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन, जलीय कृषि कृषि और जैव ईंधन, इनमें ये योगदान देगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया, तो पहला डीएनए बैंक कहाँ बना है, ये बीएचयू में बना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। और इसका उद्देश्य विभिन्न जातियों जनजातियों के करीब 50,000 नमूने एकत्र करना है। और बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्शन मशीन लगाई गई है। कब लगाई गई है, 30 जनवरी 2024 को ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्टर सॉरी मशीन लगाई गई है। और बीएचयू की अगर स्थापना की बात करें तो 1916 में हुई थी, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है ना। और किसके द्वारा बीएचयू की स्थापना की गई थी, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य में उत्तरी अमेरिकी पक्षी फा लाफिंग गुल लाफिंग गुल देखा गया, तो ये कहाँ देखा गया है, ये हमारा कासरगोड केरल केरला में देखा गया है लाफिंग गुल को। और इसकी हंसी जैसी आवाज के संदर्भ में इसे लाफिंग गुल नाम दिया गया है। और वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो ल्यूकोफियस एट्रिका एट्रिकिला सॉरी
ल्यूकोफियस एक्ट्रिकला। और इसके रेड लिस्ट में इसमें कम चिंताग्रस्त है ये, जो हमारी रेड लिस्ट होती है तो उसमें चिंताग्रस्त नहीं है ये, मतलब इसकी आबादी अभी ठीक ठाक है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है ना, रेड लिस्ट जो होती है उसमें नहीं है ये। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बन गई है? तो 2023 में टोयोटा की सबसे ज़्यादा कार बिकी है, जापान। आगे चलते हैं। भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेंदुआ की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो हिम तेंदुआ अभी हमने देखा था कहाँ, लद्दाख में सबसे ज़्यादा है, 477 477। आगे है नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने जनवरी 2024 में किस समूह से अलग होने की घोषणा की? तो ये किस समूह में थे? देखिए पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय में थे ये। चलो, और इसकी मुख्यालय अबूजा नाइजीरिया में, स्थापना 1975 में हुई थी। और ये क्या है? इसका उद्देश्य है पश्चिमी अफ्रीका के जो देश हैं उनके बीच आर्थिक एकीकरण, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। आगे चलते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार महिला नामांकन के शीर्ष पर कौन सा राज्य है? देखिए उच्च शिक्षा अखिल भारतीय सर्वेक्षण हुआ है तो 21-22 में इसके आंकड़े अब आए हैं, तो इसमें पहले स्थान पर हमारा केरला रहा है। जारीकर्ता देखिए इसकी बात करें तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष राज्य जो है, पहला स्थान देखिए टोटल नामांकन जो नॉमिनेशन टोटल हुए तो उसमें यूपी पहले स्थान पर रहा टोटल नॉमिनेशन, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। और महिला नामांकन की बात करें जो कि क्वेश्चन भी था, महिला नामांकन में सबसे पहले स्थान पर केरला रहा है, और दूसरे स्थान पर महिला के नामांकन में नॉमिनेशन में तेलंगाना रहा है। चलिए आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं में बहुत पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, केरल के कुन्नूर में चिकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली किस भाषा को विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है? तो ये मेदिका भाषा है, केरल के कुन्नूर में है ये। आगे चलते हैं। किस राज्य ने यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक पहल की गई है? तो ये सड़क सुरक्षा बल पहल पंजाब के द्वारा की गई है यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए। और पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अभी भगवंत मान जी है, और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। आगे चलते हैं। मलेशिया के 17वें राजा कौन बन गए हैं? तो ये सुल्तान इब्राहिम बन गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, या जो हमारे इंडिया के पड़ोसी देश हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। एक समंदर मेरे अंदर, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक समंदर मेरे अंदर इसके लेखक हैं संजीव कुमार जोशी। आने वाली परीक्षाओं में बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। और ये जो पुस्तक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल जी हैं, और सीडीएस हमारे जनरल अनिल चौहान हैं, तो इन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव कुमार जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर को लॉन्च किया गया है। किसके सलाह, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी और जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और किन की पुस्तक है ये है सीईओ जो है हमारे ब्रह्मोस एयर स्पेस के, कौन, संजीव कुमार जोशी, इनके द्वारा लिखित है ये। तो अगर ये तो हमने वैसे देख भी लिया था संजीव कुमार जोशी, और ये संजीव कुमार जोशी अगर हमसे पूछ ले कौन है तो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ हैं। आगे चलते हैं। अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये अजाली असोमनी ये कोमोरोस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। और ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है, और इसकी राजधानी मोरोनी है, मोरोनी। फिर है, भारत के किस स्थान पर छिपकली की एक नई प्रजाति अगस्त्य गामा एज की खोज की गई है? तो ये पश्चिमी घाट पर की गई है, भारत में पश्चिमी घाट पर। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं आने, ये कुछ टाइम से ट्रेंड रहा है इस तरीके के क्वेश्चन को पूछे जाने का। आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? बहुत चर्चा में था, भारत मंडपम में, और कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो ये एक्सपो एक ऑटोमोबाइल एक्सपो है, और इसकी मेजबानी उद्योग संघों द्वारा की गई है।
मेजबानी किसने की है? उद्योग संघ जो है। और उद्देश्य है संपूर्ण गतिशीलता और ऑटो ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करना। और लक्ष्य क्या है? 2023 तक भारत में उत्पादित लगभग 30% दोपहिया वाहनों का निर्यात करना। जितनी भी, चलो आगे चलते हैं। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रमेश भट्टाचार्य जी। चलो आगे है, भारतीय नौसेना की किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो ये 2024 को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारतीय नौसेना ने नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और यह भारतीय नौसेना केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय नौसेना जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और राष्ट्रपति ही इसके सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये हमें पता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? आर हरि कुमार जी है ना नौसेना के अध्यक्ष। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने 5 से 15 फरवरी 2024 तक फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए। और क्या नाम है इसका? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके तहत क्या होगा? उत्तर प्रदेश के तहत जो 17 जिले हैं उनमें ये चलाया जाएगा। और फाइलेरिया को खत्म करना इसका उद्देश्य है। और घर घर जाकर 2 साल से कम बच्चों के, कम उम्र के जो बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन लोगों को छोड़कर पूरी आबादी को फाइलेरिया की रोकथाम के लिए दवा दी जाएगी। जो हमारे 2 साल से बच्चे कम है या गर्भवती महिलाएं हैं या फिर गंभीर बीमार है, उन्हें तो नहीं दी जाएगी, वरना सभी को फाइलेरिया का दवा दी जाएगी। 17 जिलों में यह अभियान चल रहा है। ये पूछा जा सकता है कितने जिलों में चल रहा है? 17 जिलों में। आगे है, जैसलमेर राजस्थान के पोखरण रेंज में किसके द्वारा 17 फरवरी को मेगा अभ्यास वायु शक्ति 2024 किया गया? तो वायु शक्ति भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है। और इसमें देखिए क्या क्या था, एक तो राफेल था, जैगुआर था, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI सहित 70 लड़ाकू विमान होते। Mi-17 था इसमें, अपाचे था और 41 हेलीकॉप्टर थे। चलो ये पूछ सकता है हमसे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और वायुसेना के अगर प्रमुख की बात करेंगे तो विवेक राम चौधरी है। आगे चलते हैं। किस राष्ट्रपति में किस राज्य में सॉरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले, तो ये बहुत चर्चा में रहा, कहाँ होता है? हर साल होता है, फरीदाबाद हरियाणा में होता है। और सूरजकुंड मेला ये अद्वितीय है क्योंकि यह भारत के हस्तशिल्प, हस्त हथकरघा और संस्कृति के जो ताने बाने हैं उसकी समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है और दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। इस उद्घाटन तो हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हुआ। आयोजन 2 से 8 फरवरी तक चला। और भागीदार देश इस बार तंजानिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे चलते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है। नेक्स्ट जनवरी 2024 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 की पदक तालिका में कौन सा राज्य श्रेष्ठ पर रहा है? देखिए जब ये पिछली बार हुए थे 5th एडिशन का, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे हर एग्जाम में। तो इस बार कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है हमारा 6th। महाराष्ट्र के ये पदक तालिका है, इन्हें आप नोट कर सकते हैं, इन्हें नोट कर लेना। और बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 19 जनवरी से 31 जनवरी तक हुआ था तमिलनाडु में। आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। और शीर्ष पर कौन रहा है? महाराष्ट्र हमारा शीर्ष पर रहा है। संस्करण छठा था। और शुभम की बात करें तो बीरा मंगई, रानी वेलु नच्चियार, ये इनका शुभंकर था। आगे है, 2 वर्ष की कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने किया है? अच्छा, 2 साल से भी छोटे हैं तो इनका नाम है कार्टर डलास और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई 29 मई 1953 को की गई थी। और पहले
पर्वतारोही की बात करें तो कौन थे वे? एडमंड हिलेरी, बहुत क्वेश्चन पूछाता है। और कौन? तेनजिंग नोरगे। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरगे थे। ऊंचाई की बात करें तो कितनी है माउंटेन एवरेस्ट की? 8,848.86 मीटर। और स्थानीय नाम इसका, देखिए क्योंकि ये नेपाल में है तो नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को देख लिया। एलन मस्क की किस कंपनी ने न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्यों के दिमाग में पहली बार चिप लगाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो उनकी कंपनी क्या है? न्यूरालिंक के द्वारा किया गया है ये, न्यूरोलॉजिकल विकार को समाप्त करने के लिए। और इसकी बात करें न्यूरालिंक की, तो इसके सीईओ जेरेड बिरचेल हैं। स्थापना 21 जून 2016 को, मुख्यालय कैलिफोर्निया में, और संस्थापक एलोन मस्क भैया हैं। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मिलित किया गया है? तो 5 देशों को ट्रांस फैट खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने शामिल किया गया है। और इनके नाम की बात करें तो डेनमार्क, लुथियाना, पोलैंड और सऊदी अरब और थाईलैंड, इसमें 5 देश हैं। ये क्या होता है? देखिए, ट्रांस वसा एक प्रकार की क्या है? असंतृप्त वसा होती है, जो या तो प्रकृति के रूप में पाई जा सकती है या फिर हाइड्रोजनीकरण औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से कृत्रिम रूप से ही उत्पादित की जा सकती है, वही हमारी ट्रांस वसा होती है। तो डब्ल्यूएचओ ने 5 देशों को शामिल किया है। फरवरी 2024 में कपड़ा मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर में वन भारत साड़ी बैकथॉन का आयोजन किया है? तो ये वन भारत साड़ी कोटा में आयोजन हुआ है इसका। और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, 3 फरवरी से 8 फरवरी तक हुआ। महिलाओं के बीच जो फिटनेस जागरूकता है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य था, और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। कपड़ा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है वन भारत साड़ी बाल बाकथॉन। पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? शरद चौहान बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले परीक्षा में। फरवरी 2024 में भारत की कितनी आद्य भूमियों को रामसर में शामिल किया गया? 5 में शामिल किया गया। और ये रामसर वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। किस क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस अधीक्षक डीएसपी के रूप में चुना है? तो दीप्ति शर्मा, ये हमारी भारतीय क्रिकेटर है ना, तो दीप्ति शर्मा को डीएसपी के रूप में चुना है उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारतीय सेना के किस के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया? तो डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सर्वत्र का लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या है? मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है, जिसे रक्षा मंत्रालय तहत डीआरडीओ ने आयुध और लड़ाकू इंजीनियरिंग सिस्टम एसीई द्वारा किसने इसे डेवलप किया है? लड़ाकू इंजीनियरिंग सिस्टम ने। और इसका उद्देश्य सर्वत्र प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दो क्षेत्रों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए इसे बनाया गया है। और डीआरडीओ की स्थापना, देखो डीआरडीओ क्या हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये इसकी स्थापना 1958 को हुई थी, मुख्यालय दिल्ली में है, और अध्यक्ष समीर कामत हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डीआरडीओ के रिलेटेड हो जाते हैं। किस राज्य में स्थित सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? तो ये गुजरात को मिला है। उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ है। और सूरत में हवाई अड्डा में वर्तमान में 14 घरेलू शहरों से जुड़ता है ये, 14 शहरों से जुड़ा हुआ है, और इसकी कनेक्टिविटी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी है। आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, जब हमने बजट पढ़ा था उसमें 2047 तक लक्ष्य है विकसित भारत का। और क्या कहना था इनका कि 2047 तक विकसित भारत होगा। और 4 प्रमुख समूह कौन कौन से? गरीबों, महिलाओं और युवाओं और किसानों पर केंद्रित ध्यान करने के लिए कहा था वित्त मंत्री जी ने। और 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने का उद्देश्य बताया है। केंद्रीय आयुष मंत्री, हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। और 1 फरवरी 2024 को 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में हुआ था। ये याद रखना, आयुष मंत्रालय के कौन अध्यक्ष हैं? तो ये हमारे सर्बानंद सोनोवाल हैं। और आरोग्य मेला नई दिल्ली में किया गया इनके द्वारा। और ये कहाँ हुआ था? ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में, वहां पर हुआ था। और हर दिन हर घर
आयुष, ये इनका अभियान का उद्देश्य है। आबादी के बीच पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के लाभों का प्रसार करना, उनको बढ़ाना, जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा है भारत की। ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित बिलावतीन पुरस्कार, तो ये 2024 का कुल 9 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिनमें 3 भारतवंशी भी हैं। तो वे कौन कौन से हैं देखिए, ब्रिटेन में दिया गया है और भारत के किन वैज्ञानिकों को, प्रोफेसर उनमें राहुल आर नायर हैं, प्रोफेसर मेहुल मलिक हैं और डॉक्टर तन्मय भारत, ये 3 हैं। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ये भी। और इन्हें क्यों दिया गया, देखिए रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट काम किया है इन्होंने। और ये पुरस्कार बिलावटनिक फैमिली फाउंडेशन जो और द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हमारे नवीन पटनायक जी किस शहर में सल ये क्या है समालेई परियोजना का उद्घाटन किया है? तो समालेई परियोजना का उद्घाटन संबलपुर में किया गया है। देखिए ये दोनों राइम हो रहे हैं वैसे। इसका क्या है, ये समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल है इसका उद्देश्य। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। किस मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक के लिए 14 तेज गश्ती नौकाओं के अभिग्रहण के उद्देश्य 24 जनवरी 2024 को मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। 14 तेज गश्ती नौकाएं हैं उसमें, और मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है रक्षा मंत्रालय ने हमारे। आगे चलते हैं। 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए थे, तो इसमें यंग लियू ताइवान के थे जिन्हें पद्म भूषण दिया गया था। और ये भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन जो है उसके चेयरमैन है ये यंग लियू, इन्हें 2024 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया है। भारत की पहली महिला महावत व एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर, और ये कितनी है, 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्मश्री 2024 दिया गया। तो ये कहाँ की है, देखिए क्या कहा, इन्हें महावत और एलिफेंट गर्ल के नाम से जाना जाता है। ये असम की रहने वाली है। चलो आगे चलते हैं। नाम इनका पार्वती बरुआ है, इसे ध्यान रखना, और इन्हें पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक अ, द्वारा जारी 2023-24 की पंचायती राज संस्थाओं की रिपोर्ट में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो राज्य शीर्ष पर रहने वाला पश्चिम बंगाल है। और आरबीआई की पंचायती राज फाइनेंस रिपोर्ट, इसमें क्या होता है, बंगाल में एक पंचायत पर खर्च 25 लाख रुपए किए हैं। इस रिपोर्ट में पाया कि बंगाल में एक पंचायत पर 25 लाख रुपए खर्च किए गए, इसलिए इसे शीर्ष पर रखा गया है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1900 पंचायती राज की, देखिए पंचायती राज सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले से, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी राजस्थान के नागौर जिले में। और ये पंचायती राज व्यवस्था जो है, ये देखिए जब हमारा मूल संविधान बना जब तो थी नहीं उसमें, तो ये कब की गई थी, 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था संविधान में। चलो आगे चलते हैं। यहूदी और नाजीवादी के लाखों पीड़ितों के नरसंहार की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। आ गया है, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अमेरिका के टेक्सास में डब्ल्यूटीटी फीडर कॉर्पस क्रिस्टी डब्ल्यूटीटी फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। भारतीय टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं ये, इनका नाम है श्रीजा अकुला, तेलंगाना के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि खेल से बहुत क्वेश्चन पूछ बनते हैं, और पहले भारतीय हैं टेबल टेनिस के, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है वैसे भी। आगे है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आयोजित समारोह में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए इन्हें रवि शास्त्री को और फारूक इंजीनियर दोनों को दिया गया है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है अभी? रोजर बिन्नी है। और सचिव जैसा है, मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। चलो आगे चलते हैं।
वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने कौन इसे जारी करता है? विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक। आगे चलते हैं और इसके बारे में देखिए, अनुसार 2024 के अंत तक क्या होगा? वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और 30 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होती है सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाली अर्ध दशक सिद्ध हो सकता है। जो हमारा बचा हुआ आधा दशक मतलब 5 साल बचे हुए हैं, ये धीमी गति से वृद्धि दर रहने वाली है जीडीपी की। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। ये वाशिंगटन डीसी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है। स्थापना इसकी 1944 में हुई थी वर्ल्ड बैंक की और अध्यक्ष अभी अजय बांगा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सक ये है अजय बांगा, सभी हैं वैसे तो। बियॉन्ड बेसिक्स शीर्षक से 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 किसने जारी की गई है? तो ये किसके द्वारा? एनजीओ प्रथम के द्वारा जारी की गई है। चलो आगे चलते हैं। और इनका उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण भारत में जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल में नाम नॉमिनेशन कराना है उनका, ये देखना है उनका। चलो आगे चलते हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो, तो इसरो किस लॉन्च व्हीकल से इनसैट 3DS उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो ये किससे करेगा? किस व्हीकल से? GSLV F-14 से करेगा। चलो इसके बारे में देखें तो ये इसका उद्देश्य क्या है? मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार करना है। किसका? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन। और इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। अध्यक्ष अभी कौन है हमारे? S सोमनाथ जी है। और संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई जी। सभी इंपोर्टेंट हमने देख लिए। इसरो से क्वेश्चन काफी बनते हैं एग्जाम में। किस देश ने पहला FIHS पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जीता? तो किसने जीता है? ये नीदरलैंड ने जीता है। और इसका स्थल क्या था? आयोजन स्थल ओमान था। ओमान में मस्कट। विजेता नीदरलैंड रहे, हमने देखा अभी। FIH कौन सी होती है? तो ये जो हॉकी क्या होता है, ये हॉकी का टूर्नामेंट है ना, तो ये नीदरलैंड ने जीता है 2024 का खिताब। उपविजेता मलेशिया रहा है। और पहले की बात करेंगे तो महिला विश्व कप, पहला FIH 5S महिला विश्व कप 2024 नीदरलैंड ने जीता है। ये फर्स्ट ही था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वैसे भी बन जाता है। आगे चलते हैं। किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा? तो ये कहाँ खोला जा रहा है? पूर्वोत्तर भारत में डिब्रूगढ़ में खोला जा रहा है। ये बहुत न्यूज में था अभी। और आयुष मंत्री कौन है हमारे? सर्बानंद सोनोवाल है, अभी देखे थे हमने पीछे भी। इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। और इसका नाम क्या होगा? केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। उद्देश्य इसका रहने वाला है प्राकृतिक रूप से रोगों का इलाज करना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर वैल्यू मिल रही है तो एक थम्स अप दे देना। बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। यह किस राज्य सरकार ने उंगलई थेडी उमंग ओरील योजना की शुरुआत की है? तो इसके नाम से पता चल रहा है साउथ इंडिया का है कोई। तो ये तमिलनाडु ने स्टार्ट की है, राज्य सरकार ने। स्टेट गवर्नमेंट के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं। तो आने वाली परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा ना, उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना। तो ये तमिलनाडु की है। भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट 2024, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? मंगलोर कर्नाटका में हुआ है। बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 आयोजन 16 से 18 फरवरी को मंगलोर कर्नाटक में हुआ। और नेतृत्व किसने किया? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स एसोसिएशन। और उद्देश्य क्या है इसका? उभरते स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उनका पोषण करना। जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंतरिम बजट के अनुसार हमारा क्या राजकोषीय घाटा कितना है? देखिए राजकोषीय घाटा पूछा जाता है। फिजिकल डिफिसिट कितना होगा 2023-24 का? 5.8% होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत किस मंत्रालय ने पांडिचेरी में ओरोविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत में। और
ये NEP 2020 G20 नेताओं की घोषणा श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत की गई है ये। चलो आगे चलते हैं। किस मंत्रालय सरकार ने जिम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल क्या किया गया है, डिटॉक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव तो कर्नाटक ने किया है। वहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा भी है और इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल और गेमिंग जो क्षेत्र है उनमें संयम और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना। और लक्ष्य है डिजिटल लत के जोखिम को कम करना और शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में खुशहाली बढ़ाना। चलो आगे चलते हैं। भारत में पहली बार केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान अपनी प्रयोगशाला में किसका मांस विकसित करेगा, तो ये मछली के मांस को विकसित करेगा। चलो आगे चलते हैं। किस देश ने भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई जो होता है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया है, तो किसने अपना लिया है, फ्रांस ने अपना लिया है यूपीआई को। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भारत के मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रधान सचिव कौन है, ये विनय कुमार चौबे हैं। आगे है, एम्स नई दिल्ली के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे के साथ मिलकर कैंसर का शीघ्रता से पता लगाने के लिए एआई प्लेटफॉर्म की लॉन्च किसने किया है, ये क्या है, आई ओंकोलॉजी डॉट ए आई इसका लॉन्च किया गया है, ऑन्कोलॉजी डॉट ए आई। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ऑन्कोलॉजी जो चिकित्सा की एक शाखा है, कैंसर के निदान और उपचार में विशेषज्ञता रखती है, ये हमारी ऑन्कोलॉजी होती है। ये भी पूछ सकता है कि कैंसर का उपचार किसके द्वारा किया जाता है, ऑन्कोलॉजी के द्वारा, और इसे आयुर्वेद विज्ञान हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एआई संवादों को 22 भारतीय भाषाओं में बदलने के लिए भारत का पहला चैट जीपीटी कौन सा है, ये किसने लॉन्च किया है, तो को रोवर डॉट ए आई है वो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन लीडर को वीरता के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है, तो निकिता मल्होत्रा को वीरता वायुसेना का पदक मिला है वीरता के लिए। चलो नेक्स्ट है, कौन सा देश लगातार चौथी बार विश्व चेस चैंपियनशिप 2027 फाइनल की मेजबानी करेगा, तो ये इंग्लैंड में होगी और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और मुद्रा क्या है इसकी, पाउंड स्टर्लिंग है मुद्रा। और इसके प्रधानमंत्री कौन है, ये ऋषि सुनक जी हैं, ये तो हमने सभी को पता है। पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की राज्य की गुप्त बातें लीक करने के आरोप में कितने साल की सजा सुनाई गई है, 10 साल की सुनाई गई है इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। बांग्लादेश के ढाका में स्मारक अमर एकुशी पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किसने किया, तो बांग्लादेश के ढाका में शेख हसीना ने किया था ये। आगे चलते हैं। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो भारत रत्न कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है। और भारत रत्न किन किन को मिला है, तो एक तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण जी को मिला है मरणोपरांत, ये तो पता ही है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भी मिला है, ये भी मरणोपरांत। और जो वैज्ञानिक हमारे MS स्वामीनाथन जी थे, कौन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक थे, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। और कर्पूरी ठाकुर जी, ये भी हमारे कौन थे, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। और जो हमारे एक लास्ट हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये हमारे उप प्रधानमंत्री जी रहे हैं, इन्हें भी दिया गया है। तो ये 5 हो जाते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है, देखिए उत्तराखंड बन गया है। यहाँ पर दंगे भी अभी हो गए थे। अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो इसे अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, गोवा है, जो पुर्तगाल शासन के समय में लागू, ये गोवा में पुर्तगाल जब शासन था तभी लागू कर दिया गया था। और का प्रावधान का हमारे कहाँ से लिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें, 44 में मिलता है ना हमारा। डी DPSP जब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 44 में हमें समान नागरिक संहिता देखने को मिलती है। पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। और राजधानी की बात करें तो देहरादून इसकी राजधानी है शीतकालीन, और गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है
और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गणित शिक्षक और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी है ना सुपर 30 के संस्थापक को किस देश ने गोल्डन वीजा प्राप्त की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने गोल्डन वीजा दी है इन्हें। और ये क्या होता है? देखिए, गोल्डन वीजा प्रणाली मुख्य रूप से इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स या स्टूडेंट्स और टैलेंटेड छात्रों को यूएई सरकार 5 से 10 सालों तक देश में रहने का परमिट देती है, वह गोल्डन वीजा होती है। और सरकार ने देश में प्रतिभाशाली लोगों को बनाए रखने के लिए गोल्डन वीजा की शुरुआत की है। और अमीरात की बात करें तो इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम है, यूएई दिरहम। और इसके प्रधानमंत्री अभी मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। चले, सब हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिए। आगे है कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? कौन है वे? ओलजस बैक्टेनोव। ओलजस बैक्टेनोव हमारे कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके कजाकिस्तान के बात करें तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। मुद्रा कजाकस्ती तेंगे है। प्रधानमंत्री ओजलस बैक्टेनोव और राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव टोकायेव हैं। और फरवरी 2024 में चीन के शक्तिशाली जीलोंग 3 या स्मार्ट ड्रैगन 3 इसका नाम है, रॉकेट से कितने उपग्रह को लॉन्च किया गया है? 9 को किया गया है। ये भी स्पेस से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दिसंबर 2022 के बाद यह रॉकेट का तीसरा परीक्षण है। और कहाँ से किया गया है? ये यांग जियांग से। और राजधानी चीन की बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और मुद्रा क्या है? चीनी युआन या इसे रेमनिवी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब चीन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। किस स्पेस एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की है? तो सुपर अर्थ की खोज किसके द्वारा की गई है? अभी नासा अमेरिका के द्वारा। और कितना दूर है? 137 लाइट ईयर्स दूर है ना, प्रकाश वर्ष दूर। और इसके बारे में अगर हम बात करें नासा जो है हमारी अ, जो भी है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये यूएससी की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अध्यक्ष बिल नेल्सन है। और मोटो क्या है इसका? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये इसका मोटो है। आगे चलते हैं। किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी 155 स्मार्ट गोला बारूद बनाने के लिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो ये किसने की है? आईआईटी मद्रास ने की है। आगे चलते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिकल परफॉर्म इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो 38वीं रही है, विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। और टॉप 2 देश की बात करें तो पहला नंबर पे सिंगापुर है और दूसरे पे फिनलैंड है। और भारत 138 देशों में 38वें स्थान पर रहा है। और पहले इसका स्थान 44 था भारत का 2018 में, अब 38 हो गया है, तो पोजीशन सुधरी है। ये क्या था? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसने जीता? तो ये नीमा सारी खानी ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका था ये? बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर खींची है इन्होंने। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? क्या कर दिया गया है? अब कर दिया गया है निरंजन साहा स्टेडियम। और ये गुजरात में है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इसका पुराना नाम था। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में सांस्कृतिक समारोह विविधता का अमृत महोत्सव उद्घाटन किसने किया था? तो ये हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। आयोजन 8 फरवरी 2024 को हुआ है। और स्थल की बात करेंगे तो अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन जो है नई दिल्ली में हुआ है। इस महोत्सव को पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृतियों के मिश्रण से पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का मुख्य उद्देश्य है। और ये इनका तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य अभी हमने देखा, पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि उत्पादनों में आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। किस राज्य में मसालों और पाक जड़ी बूटियों को कोडेक्स समिति का 7वां सत्र आयोजित किया गया? यह कहाँ? मसाले और पाक जड़ी बूटियों का, तो ये कोच्चि केरल में 7वां सत्र इसका आयोजन किया गया है। और कोडेक्स कमीशन क्या है? ये हमारा एक खाद्य मानक निकाय है ये।
चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है? सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम वाला लंदन शहर है। और जारीकर्ता टॉम टॉम कंपनी है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की है ये। और तीन शहर पे है, तो पहला तो लंदन है पहले स्थान पर, दूसरा शहर डबलिन है, तीसरा टोरंटो कनाडा का है। और भारत के अगर बात करें तो बेंगलुरु और पुणे को छठा और सातवां भारत का बेंगलुरु सबसे ट्रैफिक वाला है, और पुणे दूसरे नंबर पे है इंडिया के लिहाज से तो ये है। और विश्व में देखेंगे तो ये छठे स्थान पर है, पुणे सातवें स्थान पर है। आगे चलेंगे। वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना जो है मुख्यमंत्री, ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। क्या है इसका उद्देश्य? वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे जिनकी उम्र जो है 65 साल से ज्यादा होगी। और इस विभाग द्वारा क्या किया जाएगा? देखो, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों का सर्वेक्षण सर्वेक्षण होगा और स्क्रीनिंग भी की जाएगी, और लाभार्थियों की जांच होगी, और जो पात्र होंगे उन्हें बैंक खाते में सीधे 3,000 रुपये दिए जाया करेंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बन गए हैं? तो ये अपूर्व चंद्रा जी स्वास्थ्य सचिव बन गए हैं नए भारत के। इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये हमारा इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हमारे मनसुख मंडाविया जी हैं। और मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। स्थापना 1947 में हुई थी। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव, तो पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी है। आगे राधा रतूड़ी जो है 18वीं मुख्य सचिव है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो अभी हमने देखा था पुष्कर धामी इसके मुख्यमंत्री हैं, गुरमीत सिंह राज्यपाल। और उत्तराखंड का हाई कोर्ट की बात करेंगे तो नैनीताल में है। शीतकालीन देहरादून राजधानी है, और गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। नेक्स्ट है यमन के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? अहमद अहमद अवद बिन मुबारक, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। और यमन की राजधानी साना है। मुद्रा क्या है? यमनी रियाल। और प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन मुबारक है। राष्ट्रपति कौन है? रसद अल अलीमी। श्रीलंका ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कब मनाया गया है? 4 फरवरी 2024 को मनाया है, 4 फरवरी को मनाते हैं। और थीम क्या थी? लेट्स बिल्ड अ न्यू कंट्री। राजधानी श्रीलंका की क्या है? कोलंबिया। और अच्छा, ये तो वाणिज्यिक है। और श्री जयवर्धनेपुरम, ये हमारी इनकी प्रशासनिक है। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। चलिए, ये श्रीलंका से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? तो नीतीश कौन करेगा? बिहारी करेगा ना। नीतीश का पूरा नाम क्या है? नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। और ये डिवाइस को आईआईटी पटना के सहयोग से प्रस्तुत किया है। उद्देश्य क्या है? आकाशीय बिजली को गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले उपयोगकर्ता को अलर्ट हो जाए। ये नीतीश ये काम करेगा। आपदा चेतावनी डिवाइस है ये। फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये एस जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री जी द्वारा किया गया। आयोजन 9 से 10 फरवरी पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया भारत का। और इस संस्करण का विषय की बात करें तो एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, ये इसका विषय था। नेक्स्ट है अल साल्वाडोर के नए राष्ट्रपति, तो ये नायाब बुकेले हैं। और ये हमारा सेंट्रल अमेरिका में है एल सल्वाडोर, और इसकी राजधानी सैन सल्वाडोर है। यूएस डॉलर मुद्रा है। और राष्ट्रपति नायब बुकेले बन गए हैं। आगे है फरवरी 2024 में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो क्या थी? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ये इसकी थीम थी। और एशियाई विकास बैंक एडीबी की कंट्री निदेशक जो कौन बन गए हैं? कंट्री निदेशक अब बन गए हैं मियो ओका। और एडीबी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को मुख्यालय फिलीपींस में है। और इसके अध्यक्ष हमारे मास मास्तसुगु
अस्कावा हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुजरात के कच्छ में हुआ है। और इस जो भारत रंग महोत्सव है उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम, जो कि हमारा भी चैनल है और यही हमारा सोच के हमने इसे रखा है कि पूरा विश्व एक परिवार है। किस भारतीय तीरंदाज को पहली तीरंदाजी द्वारा 2023 के लिए विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो ये हमारे कौन है? अदिति गोपीचंद जी हैं और ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर हमसे पूछ सकता है अदिति गोपीचंद किसके लिए संबंधित है? तीरंदाजी से। और इन्हें क्या मिला है? 2023 का परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिला है अवार्ड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय काला HIV एड्स जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 7 फरवरी को मनाया गया है और इसकी थीम थी जुड़ें, शिक्षित करें, सशक्त बनाएं, काले समुदाय में HIV एड्स को समाप्त करें। चलिए आगे चलते हैं। पुणे के डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो ये हमारे जो CDS हैं अनिल चौहान जी, इनके द्वारा किया गया है। कलाम एवं कवच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, और नेशनल सिक्योरिटी ये नामक पुस्तक है, ये पुस्तक है ना। आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता फारूक नजदीकी 83 वर्ष में इनका निधन हो गया है। इनका संबंध देखिए, ये वरिष्ठ पत्रकार भी थे और कवि भी थे। नेक्स्ट है, किस राज्य में नशे ड्रग्स के खिलाफ धीमी धामी अभियान? तो धामी तो उत्तराखंड में होगा, वे वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और 2025 तक नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करना इनका लक्ष्य है, उद्देश्य है। भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम IRCTC ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ट्रेन की शुरुआत की है? तो किसकी स्टार्ट किया गया? रामायण मंदिर ट्रेन को शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। फरवरी 2024 में भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। आगे चलते हैं। और भारत ऊर्जा सप्ताह ये 6 से 9 फरवरी और आयोजन इसका गोवा में, और ये पहला संस्करण था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, कर्नाटक हाईकोर्ट के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? PS दिनेश कुमार हैं। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। तो मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और ये 4th था इस बार का। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य धर्म विश्वास बढ़ाना है। चलो, फरवरी 2024 में किस राज्य में राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल का सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन के नाम से जाना जाता है इसे। और उद्घाटन किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और थीम है क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। चलो आगे है। भारत के अगर अटॉर्नी जनरल का पूछता है हमसे, तो अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे? R वेंकट रमणी है। और भारत के सोलिसिटर जनरल की बात करें तो तुषार मेहता जी हमारे सोलिसिटर जनरल है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते वाले क्वेश्चन है। अंतरिम बजट के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला पहला शीर्ष पर देश कौन है? तो भूटान जो है, ये भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष पर रहा है देश। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय ने बजट के जानकारी के अनुसार भूटान सबसे अधिक कितने करोड़ रुपए ऋण की सहायता दी गई है? जो भूटान को इतने करोड़ रुपए दिए गए हैं, सबसे ज्यादा है ना ये। और इसके बाद किसे? मालदीव को 770 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। और अगर भूटान की बात करें तो इसकी राजधानी थिम्पू में। मुद्रा इसकी क्या है? नगुल्ट्रम। और प्रधानमंत्री सेरिंग टोम्बगे हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। इसकी अगर हम थीम की बात करेंगे तो क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिवर्स एक्सेस टू कैंसर केयर, ये इसकी थीम थी। और कैंसर को जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया जाता है। तो पता है, रक्षा मंत्रालय हमारे रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह जी हैं। और द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया है? तो ये डॉक्टर बीना मोदी जी को दिया है। आगे चलते हैं। वर्तमान में डॉक्टर बीना मोदी कौन है? मोदी इंटरप्राइजेस के
मोदी ग्रुप की चेयरमैन है ये। चलो आगे है। राजस्थान के विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो बाउंस ऑफ जॉय का स्टार्ट किया गया है राजस्थान के विद्यालयों में। और क्या होगा? समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। किस आईआईटी ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा स्टार्ट की है? तो ये सफलतापूर्वक इन्होंने परीक्षण कराया है इनका भी। तो आईआईटी कानपुर ने किया है हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। आईआईटी कानपुर में स्थापित 24 मीटर लंबी टनल को जिगर थंडा S2 कहा गया है, और इसका महत्व टनल में भविष्य की जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर है, उसको व्हीकल को अधिक गति से अवस्था में सटीक परिणाम देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है डिजिटल शेंगेन वीजा को जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन है? जिन्होंने डिजिटल शेंगेन वीजा को जारी किया है, तो फ्रांस है। आगे चलते हैं। महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 2024 में 6 फरवरी को। और इसकी थीम है उसकी आवाज उसका भविष्य, हर वॉइस हर फ्यूचर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये घर पोर्टल का अनावरण किया गया है। चलो आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का नया नस्ल भेदभाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? ये है गिरिधरन शिवरामन। नेक्स्ट है किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? ये कहाँ किया गया है? गुवाहाटी गुवाहाटी असम में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए काशी विश्वनाथ उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के बाद अब कामाख्या मंदिर तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा ये। पहले कौन कौन से? काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर पहले हैं। और राजधानी क्या है? असम की दिसपुर। और हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल हैं अभी। अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का उद्घाटन किया है? तो ये गोवा में किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। देखिए बिम्स्टेक क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1997 में, सचिवालय इसका ढाका बांग्लादेश में है, और महासचिव इंद्रमणि पांडे अभी हैं, और ये भारतीय राजनयिक हैं अभी। नेक्स्ट चलते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए? संजय जाजू जी। फिर आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के छात्रों की शिक्षा में पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किसने विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम को स्टार्ट किया है? ये धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा स्टार्ट की गई स्कीम है। उद्देश्य क्या है इसका? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थाओं को अवसरों में क्रांतिकारी बदलाव। और नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय जो है हमारा तेलंगाना हैदराबाद में होगा। और तेलंगाना की बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ कब हुई थी? 2 जून 2014 में हुई थी। 2014 में बनने वाला राज्य है। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क शहर के किस स्टेडियम में फीफा 2026 का फाइनल आयोजित किया जाएगा? तो ये मैट लाइफ स्टेडियम में किया जाएगा। ये अभी सब फाइनलाइज किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कब होगा? ये 11 जून से 19 जुलाई 2026 में होगा। कहाँ कहाँ होगा? कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। और ये कितना हुआ है? 23वां है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। फीफा से बहुत क्वेश्चन बनते हुए है ना। दिव्यांग कारीगरों और उद्यमी को प्रतिभा और कौशल का जश्न मनाने के लिए किस राज्य ने दिव्य कला मेला, तो ये अगरतला त्रिपुरा द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका। अगर त्रिपुरा की बात करें, अगरतला इसकी राजधानी है। राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी है और मुख्यमंत्री मानिक साहा है। नेक्स्ट है तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन किस शहर में फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? तो ये हैदराबाद इसकी तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन का जो हमारे क्वालिफायर मैच होंगे
हैदराबाद में होंगे। आगे चलते हैं। मेजबान देश तो अभी हमने देखे थे। उत्तरी आयरलैंड ने पहली बार किस आयरिश राष्ट्रवादी को प्रथम मंत्री नियुक्त किया है? तो मिशेल ओ नील को किया है। फिर है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से संगीतकार प्यारेलाल शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, कन्या के जन्म पर 1 लाख का बचत बॉन्ड देने के लिए उद्देश्य की सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना, तो ये लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की योजना है। और इसके क्या होगा? सरकार का लेखानुदान बजट फरवरी 2024 में पेश किया गया है। इसमें देखो, एक तो लाडो प्रोत्साहन योजना थी, इसमें इसके तहत तो कन्याओं को 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड की योजना है। और एक है लखपति दीदी योजना, ये भी बहुत बहुत हमारी न्यूज में थी, है ना। इस योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। और क्या क्या होगा? इसके प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कमा सकेंगी वे इस योजना के तहत। नेक्स्ट है, WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार 22 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। विश्व कैंसर दिवस कब? 4 फरवरी को मनाया जाता है। जारीकर्ता कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। और रिपोर्ट के अनुसार क्या फेफड़ों का सबसे ज्यादा है? और कितने मामले हैं? 2.5 मिलियन, मतलब कितना हो गया? 25 लाख। 25 लाख नए मामले आए हैं 2022 में। और महिलाओं में होने वाले जो स्तन कैंसर है वो दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर फेफड़ा कैंसर और दूसरे स्थान पर महिला स्तन कैंसर। नेक्स्ट है, भारत के किस एथलीट को स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? तो कौन से एथलीट को स्विट्जरलैंड में सम्मानित किया गया है? ये हमारे नीरज चोपड़ा, जो हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं, उनको किया गया है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG जो होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस वितरण को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी ने प्योर फॉर श्योर का अनावरण किया है? तो ये हमारी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और इसके आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में। और उद्घाटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो है हमारे, कौन है ये? हरदीप सिंह पुरी जी। और उद्देश्य क्या है? अंतिम चरण की वितरण क्षमताओं को समाप्त करना और उपभोक्ता को संतुष्टि बढ़ावा देना ना। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें, स्थापना 1952 में, मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष और प्रबंधक कौन है? जी कृष्ण कुमार जी। टाटा डिजिटल के नए CEO और MD कौन बन गए हैं? नवीन तह ताहिलियानी। नवीन ताहिलियानी टाटा डिजिटल के नए बन गए हैं अध्यक्ष। किस फाउंडेशन ने यूपी के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का घोषणा की है? तो ये किसने की है? देखिए, ईसा फाउंडेशन ने की है। ईसा फाउंडेशन ने पहले शिव शिव की मूर्ति बनाई हुई है। कौन सी? आदि शिव की है क्या? क्लियर? हाँ, आदि शिव की है ना। आदि योगी पहले कर्नाटक में है ना, एक बनाई हुई इनके द्वारा, ईसा फाउंडेशन के द्वारा पहले भी बनाई हुई है। और ये अब नोएडा में और बनेगी, नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी की मूर्ति, सॉरी। चलो आगे और अगर दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा की बात करें तो विश्वास स्वरूपम है, जो कि 369 फीट ऊंची है। और राजस्थान के कहाँ है वो? राजसमंद जिले के नाथद्वारा में। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में बारामुंडा अंतरराज्य बस टर्मिनल ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये भुवनेश्वर में नाम रखा जाएगा BR अम्बेडकर जी के नाम पे। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा स्टार्ट की है? तो ये नई दिल्ली ने की है। महिलाओं के लिए तो पहले मुफ्त थी, ट्रांसजेंडर के लिए अब स्टार्ट की दी है। फिर है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली, देखिए कौन सा वित्त आयोग चल रहा है अभी? 16वां चल रहा है। और इसकी पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। आगे चलते हैं। अगर इसकी बात करें, 16वें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, अभी देखे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो NK सिंह थे। और अब जो है 16वें के चार चार और सदस्य हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू, AN झा और सौम्य कांति
घोष और निरंजन राजाध्यक्ष। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे केसी नियोगी जी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, ये हमारे फरवरी से 2024 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी को हमने अच्छे से कवर किया है। इसके और हमने और भी जहाँ से भी रिलेट करके क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर किया है। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, वैल्यू मिली हो तो एक लाइक कर देना। बाकी आपके साथ में कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर ऐसी तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जय हिंद, जय भारत।